दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुकुमार। आज मैं आपके सामने मल्हार होलकर के जीवन पर चर्चा करूंगा। मराठा साम्राज्य में कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने जीवन के कीर्तिमानों से मराठा साम्राज्य को शीर्ष पर पहुंचा और ताकतवर बनाए रखा। सूबेदार मल्हार होलकर ऐसे ही योद्धा साबित हुए। मल्हार होलकर को मराठा के 5वें छत्रपति शाहूजी महाराज और छठे पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के शासन के दौरान मराठा सेना में नियुक्त किया गया था। मल्हार होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जेजोरी शहर में हुआ था। मल्हार होलकर का जन्म गडरिया समुदाय में हुआ था। गडरिया समुदाय भेड़ बकरियों वाले चरवाहों का समुदाय कहलाता है। यह उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। मल्हार होलकर की मां का नाम इतिहास में नहीं जाना गया। हालांकि मल्हार होलकर के पिता का नाम खंडूजी होलकर था और इनकी मृत्यु 1696 में तब हो गई जब मल्हार होलकर मात्र 3 साल के थे। मल्हार होलकर के पिता की मौत के बाद मल्हार होलकर का पालन पोषण मल्हार होलकर के मामा भोजराजा बारगल ने वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के तलोदा शहर में किया। भोजराजा बारगल एक मराठा सरदार थे। उनके पास घुड़सवार सेना की कमान थी जो कि एक और मराठा अधिकारी कदम बंदे के अधीन थी। ये भोजराजा बारगल के आदेश पर काम करते थे। मल्हार होलकर ने अपनी शिक्षा यहीं प्राप्त की और जब मल्हार होलकर एक जवान व्यक्ति हो गए तो मल्हार होलकर को उनके मां भोजराजा बारगल ने मराठा सेना में भर्ती होने के लिए कहा और जल्दी ही भोजराजा बारगल ने मल्हार होलकर को एक छोटी सी मराठा सेना की टुकड़ी का प्रमुख बना दिया। मल्हार होलकर का विवाह 1717 में उनके मां भोजराजा बारगल की बेटी गौतमाबाई से किया गया। मल्हार होलकर ने 3 विवाह और किए। मल्हार होलकर की बाकी पत्नियों के नाम है हरकुबाई साहिब होलकर, द्वारकाबाई साहिब होलकर और बानाबाई साहिब होलकर। मल्हार होलकर को तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने 1719 में मराठों के दिल्ली अभियान का हिस्सा भी बनाया। 1720 में मल्हार होलकर को हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध युद्ध का अभियान का हिस्सा बनाया गया। मल्हार होलकर को मराठों के 7वें पेशवा बाजीराव बल्लाल के शासन के दौरान 1721 से लेकर 1725 तक मराठा सेना में नियुक्त किया गया और इस दौरान मल्हार होलकर भोपाल अभियान का हिस्सा रहे और उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि पेशवा बाजीराव ने मल्हार होलकर को 500 मराठा सैनिकों की कमान सौंप दी। मल्हार होलकर 1727 में वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में मराठा सैनिकों के प्रभाव को बनाए रखने का भी आदेश मिला। इसके अलावा मल्हार होलकर ने 28 फरवरी 1728 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के वैजापुर गांव के पालखेड़ के युद्ध में भी पेशवा बाजीराव बल्लाल, दावलजी सोमवंशी, पीलाजी जादवराव और राणोजी शिंदे जैसे मराठा अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया। इस युद्ध को मराठों ने जीता और निजाम आसफजा निजाम और मुगल सेना अधिकारी अल्ताज खान की सेना को हार का सामना करना पड़ा। पालखेड़ के युद्ध में जीत के साथ ही मुंगी पैटर्न की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के बारे में मैं आपको पेशवा बाजीराव बल्लाल वाले वीडियो में बता चुका हूं। 6 मार्च 1728 को मुंगी पैटर्न की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और आप पेशवा बाजीराव बल्लाल वाले वीडियो के जरिए इस संधि के बारे में जान सकते हैं। इस युद्ध के शुरू होने से पहले मल्हार होलकर ने मुगलों और निजामों तक पहुंचने वाली आपूर्ति को पहले ही रोक दिया था, जिस कारण मराठों को पालखेड़ के इस युद्ध को जीत पाना और आसान हो गया था। पालखेड़ के युद्ध में जीत के साथ ही मल्हार होलकर को फायदा हुआ और मल्हार होलकर को 1732 में पेशवा ने के साथ साथ पश्चिमी मालवा के बड़े हिस्से की कमान भी सौंप दी। मल्हार होलकर 28 मार्च 1737 को मराठों के दिल्ली अभियान का हिस्सा भी बने। मल्हार होलकर ने पेशवा बाजीराव बल्लाल के साथ ही इस युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध 28 मार्च 1737 को लड़ा गया और इस युद्ध में मराठों ने एक तरफा जीत हासिल की। मल्हार होलकर ने 24 दिसंबर 1737 को पेशवा बाजीराव के साथ भोपाल अभियान में भी हिस्सा लिया और इस युद्ध में भी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और भोपाल के नवाब के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की। जिसके बाद मल्हार होलकर ने वसई के युद्ध में भी भाग लिया। वसई का युद्ध 17 फरवरी 1739 से लेकर 16 मई 1739 तक चला और इस युद्ध को भी मराठों ने ही जीता और 23 मई 1739 को वसई के किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया गया। ताकि इस युद्ध के सबसे बड़े नेता पेशवा चीमाजी अप्पा रहे, लेकिन मल्हार होलकर ने भी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने लगातार मराठा सेना का उत्साह बढ़ाया। मल्हार होलकर ने अपने जीवन में जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह के खिलाफ भी मोर्चा संभाला, क्योंकि महाराजा ईश्वरी सिंह के पिता महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जल्दबाजी में अपने बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को अगला महाराजा घोषित किया और अपने छोटे बेटे माधो सिंह को नजरअंदाज किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब महाराजा ईश्वरी सिंह अगले महाराजा बने तो उन्होंने अपने छोटे और सौतेले भाई माधो सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया
पर माधो सिंह राज्य छोड़कर पहले ही भाग निकले और वो मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर से जा मिले। मल्हारराव होलकर माधो सिंह की मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़ी सी मराठा सेना के साथ 1748 में आमेर पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, आमेर पर आक्रमण करने के बाद मल्हारराव के जीवन में आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।